विश्व प्रसिद्ध कथा व्यास भाई श्री रमेश भाई ओझा ने एकल अभियान के अंतर्गत संचालित भारत लोक शिक्षा परिषद द्वारा शिक्षित, स्वस्थ एवं स्वावलंबी राष्ट्र निर्माण के गौरवशाली 25 वर्ष पूर्ण होने पर मनाए जा रहे रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में भारतीय नव वर्ष विक्रम संवत 2082 और चैत्र नवरात्रि पर नई दिल्ली के पंजाबी बाग स्टेडियम रिंग रोड पर आयोजित एकल राम कथा के चौथे दिन ये उद्गार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस एक सरोवर है और इसके 4 घाट हैं, एक ज्ञान का, दूसरा भक्ति का, तीसरा कर्म का और चौथा शरणागति का। ये सारे घाट जीवन के लिए आवश्यक हैं, लेकिन जो लोग राम के शरणागति हो जाते हैं, सही अर्थों में उनके जीवन की ही सार्थकता होती है। कथा व्यास ओझा ने कहा, मानस शास्त्र के अनुसार तुम जिस चीज से भी दूर भागोगे वो चीज उतनी ही अधिक तुम्हारे दिल दिमाग में घुसती चली जाएगी। जो संसार से भागता है उसके मन में संसार रहता है, जो स्त्री से भागता है उसके मन में स्त्री रहती है। इसलिए हमें ईश्वर मार्ग को छोड़े बिना अपना कर्म करते रहना चाहिए। बता दें कि कथा स्थल पर सांस्कृतिक कार्यक्रम में कमल मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल और वंदना इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल द्वारा द्वारका, दिल्ली तथा ग्लोबल हाइट्स स्कूल गुरुग्राम के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति की और हनुमान चालीसा के पाठ किए गए। श्री क्षेत्र वाल्मीकि धाम पीठाधीश्वर राष्ट्रीय संत बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज और विश्व हिंदू परिषद दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष तथा कुछ जनप्रतिनिधि गण भी कथा सुनने पहुंचे। उल्लेखनीय है कि गुजरात के सुप्रसिद्ध कथा व्यास भाई जी रमेश भाई ओझा के सानिध्य में आयोजित भव्य एकल राम कथा और विशाल सहस्त्र चंडी महायाग में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु और श्रोतागण पहुंच रहे हैं। इस अवसर पर एकल अभियान के प्रणेता श्याम गुप्ता, भारत लोक शिक्षा परिषद के ट्रस्ट बोर्ड के चेयरमैन लक्ष्मी नारायण गोयल, मुख्य संयोजक सुभाष अग्रवाल, ट्रस्टी ओम प्रकाश सिंघल, विनीत कुमार गुप्ता, नरेश कुमार, सुरेश कुमार जिंदल, सुरेंद्र पाल गुप्ता, विवेक नागपाल, मुख्य यजमान अनिल गुप्ता, मैनेजिंग कमेटी के चेयरमैन नीरज रायजादा, राष्ट्रीय प्रधान अखिल गुप्ता, राष्ट्रीय उप प्रधान संजीव टेकड़ीवाल, राष्ट्रीय महामंत्री राजीव अग्रवाल, राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री सुनील गुप्ता सहित कई गणमान्य महानुभाव उपस्थित रहे। श्री राम कथा एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है भारत लोक शिक्षा परिषद द्वारा। हमने अपनी रजत जयंती पे भारत लोक शिक्षा द्वारा एक आयोजन किया है। भाई जी बहुत अच्छा बोलते हैं और मैं बीइंग युवा प्रधान हूँ मैं यहाँ पर, तो मैं बीइंग सब युवा से अपील करती हूँ कि जो भगवान राम के जो आदर्श है, भगवान राम भी हमारे लिए एक युवा एग्जाम्पल है, तो उनके आदर्शों पे चले और अपने देश में, अपने राष्ट्र के निर्माण के कार्य में उनकी मदद करें और यहाँ पे भारी से भारी संख्या में आए और भाई जी की कथा सुने। और हम 5 अप्रैल को एक युवा मीट भी रख रहे हैं यहाँ पे, स्पेशली युवाओं के लिए ही वो दिन रखा गया है। तो 1 घंटा 3 से 4 के समय हम युवा के लिए रख रहे हैं, जिससे युवा ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़े और हमारा संदेश उन तक पहुँचे और एकल से जुड़कर एकल के जो राष्ट्र निर्माण के कार्य हैं उसको आगे बढ़ाएं। एकल श्री राम कथा के बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? ये कथा जो है बड़ी विलक्षण और अद्भुत कथा है और भगवान राम की कथा जब भी सुने तो हर बार इसमें नयापन लगता है। ये आज की जो हमारी युवा पीढ़ी आ रही है उसको अपने संस्कारों से जोड़ने के लिए पूज्य भाई श्री रमेश भाई ओझा जी के मुख से ये कथा हो रही है और हम चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा लोग इससे जुड़ें और इसका नाम लाभ लें। और ख़ास तौर पे जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो हमारे आने वाले बच्चे हैं, वो ज़रूर इसमें आए और इसका पूरा लाभ लें। और ये आज राजधानी दिल्ली में हो रही है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे जो है सब लोग इसका पूरा आनंद और लाभ ले रहे हों। देखिए ऐसा है कि राम कथा तो एकल हर साल कराते हैं कुछ ना कुछ। अब की बार राम कथा की है तो 25वां ये राम एकल का 25वां साल गिरे है। तो राम कथा का इसलिए भी राम का स्टैम्प सबसे ज्यादा राम से, हमारे लिए राम से बड़ा है क्या चीज। एकल के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? एकल एक हिंदुस्तान की नहीं, शायद विश्व की एक ऐसी संस्था है जो स्कूल चलाती है। अब इसके 1 लाख स्कूल हैं, 1 लाख स्कूल जो है ना वो अभी इस पे कार्यरत है। जो गांव में जहां गवर्नमेंट आज तक पहुंची नहीं है वहां पे स्कूल चल रहे हैं।
आज से 35 वर्ष पूर्व देश के वनवासी क्षेत्रों में शिक्षा और संस्कार की अलग जगाने के लिए एक ऐसे अभियान ने मूर्त रूप लिया जो आज भारत के 1.5 लाख से अधिक गांवों में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करवा रहा है। और न सिर्फ सशक्त उपस्थिति ही दर्ज करवा रहा है, वरन वनवासी क्षेत्र के ग्रामीणों के जीवन में शिक्षा, संस्कार, स्वास्थ्य, सहकार, स्वावलंबन, सुरक्षा के भाव का जागरण भी कर रहा है। इसी तारतम्य में एकल श्री राम कथा का आयोजन दिल्ली के पंजाबी बाग स्टेडियम में जो हो रहा है, मूल रूप से भाव यही है कि शिक्षा सिर्फ शिक्षा ना रहे, वो संस्कार से जुड़े और संस्कार युक्त शिक्षा देश को सशक्त करे। जैसे आप सबको पता है, अभी एकल कथा चल रही है, राम कथा, और ये पंजाबी बाग में हो रही है 4 तारीख तक। इसमें पूरे दिल्ली के लोग और इवन बाहर के लोग भी इसमें अपना योगदान कर रहे हैं। और इससे मेनली हम एकल के कामों को राम जी के कामों से जोड़ने की प्रयास कर रहे हैं। इसमें रमेश भाई ओझा जी मेन मुख्य इसमें प्रवक्ता हैं, और इसके माध्यम से मतलब हम लोग युवा को, बाकी नए नए लोगों को जिनको एकल का नहीं पता, उसके एकल का मेन प्रचार प्रसार करना हमारा मेन इसमें रोल है, ताकि लोग इससे जुड़े। एकल के काम में जो हम 1 लाख विद्यालय हम लोग चला रहे हैं गांव-गांव में जाके, और पूरे ओवरऑल गांव की हम होलिस्टिक डेवलपमेंट का हम लोग जिम्मा उठाते हैं। तो इस जो इवेंट अभी हम कर रहे हैं एकल राम कथा, इसके थ्रू हम लोगों को जोड़ के, और एकल क्या कर रहा है और क्या क्या मतलब हमारे जो पूरे देश भर में हमारे जो काम चल रहे हैं उसके थ्रू हम लोगों को बताना चाहते हैं।